मैं बात करूंगी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, सियासी डिस्कशन से पहले मैं बात करना चाहूँगी, आज मैं ट्विटर पर देख रही थी आपने भी वैक्सीनेशन लगवाई है कोरोना की। मैं चाहूँगी ज़रा आप लोगों को बताएं अपनी सेहत के बारे में। बड़े प्रोपेगेंडा हो रहा है इस वैक्सीन को लेकर, ख़ास करके जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोरोना हुआ है तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी एक तरफ आपने वैक्सीन लगवाई, दूसरी तरफ आपको कोरोना हो गया। मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया या कोरोना फ्रॉड है या वैक्सीन फ्रॉड है। सबसे पहले तो अपनी भी सेहत के बारे में बताएं और लोगों को ज़रा बताएं कि इसके क्या असरात हैं, कितनी लगवानी ज़रूरी है। खुदा के वास्ते ये प्रोपेगेंडा मत करें। देखें, इस मुल्क में वबा तेजी से फैल रही है, बाज़ जगह पे 12% से ज्यादा हो गई है। एनसीओसी ने आज हमें कहा कि हमने इस्लामाबाद में दफा 144 के साथ दफा 188 के इजाजत दी है उनको। मैंने वैक्सीन लगा के दूसरा इंटरव्यू दे रहा हूं और चाइना वैक्सीन के खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश है कि लोग नहीं चाहते कि उसको शोहरत और उसकी क्वालिटी को इज्जत मिले। ये जबरदस्त वैक्सीन है। प्राइम मिनिस्टर के पर अल्लाह ताला उनको सेहत दे को पहले असरात थे, ये नहीं कि वैक्सीन की वजह से हो गया। और फजलुर रहमान को तो अल्लाह अकल दे, बस मैं यही कह सकता हूं कि अल्लाह ताला अकल दे। बाज जुमले सियासतदानों को ये सोच समझ कर बोलने चाहिए कि सियासी मुखालफत का मतलब ये नहीं है कि उनमें इतनी सोच ही नहीं है कि वो देखें कि इस बात कहने से कितना बड़ा नुकसान होता है इंटरनेशनली। और उनकी बात को तो कोई नहीं उछाला गया, लेकिन इस बात को फजलुर रहमान को उछाला गया। ये जबरदस्त वैक्सीन है, सारी कौम लगाए, सारी कौम मास्क पहने, सारी कौम रश को अवॉइड करे और दुकानदार 2 दिन जो है वो दुकानें बंद रखें हफ्ते में। और इसके अलावा आने वाले रमजान में भी एहतियात बरती जाए। ये कौम मुल्क के मफाद में है और ये इस्लाम भी हमें ये हुक्म देता है कि अपने खानदान, अपने बच्चों के साथ, अपने मुल्क और कौम के साथ उनकी हिफाजत करें और ज्यादा से ज्यादा ये चाइनीज वैक्सीन लगवाएं आप। जी हाँ, अल्लाह ताला सबको इस वबा से महफूज रखे। प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया को भी अल्लाह ताला सेहत याब करे। अब जरा कुछ आते हैं शेख साहब सियासी मामलात की तरफ। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च तो हुआ मुलतवी, लेकिन अब 26 मार्च को जो अपनी ताकत का एक मुजाहरा करना चाहती हैं मरियम नवाज, जो 26 मार्च को नैब ने बुलाया है, वो कहते हैं पीटीएम की सारी जो क़यादत है उनके साथ जाएगी, कारकुनान जाएंगे। आपको पता है लास्ट ईयर भी एक तमाशा लगा था जब नैब ने मरियम नवाज को बुलाया था। तो अगर दोबारा से ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या प्लान्स हैं हुकूमत के, कैसे हैंडल करना है इस तमाशे को एक बार फिर से? देखें, बहुत छोटी बात है, कहने जा रहा हूं। भुट्टो को पता था कि मेरे खिलाफ क्या मसले, उसने नहीं कौम को कॉल दी। ना ये कोई इमाम खमीनी है, ना ओचिमिन है, ना मोजे तंग है, ना या कास्त्रो हैं। ये अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए, कैमरा कवरेज के लिए अगर ये खराबी कर रहे हैं, मैं सियासी वर्कर की हैसियत से बतौर वजीर दाखिला नहीं कह रहा, ये ना हो कि मुझे कोट किया जाए। मैं समझ रहा हूं ये इमरान खान की हुकूमत को और मजबूत कर रहे हैं। इनको अक्ल ही नहीं है कि अदालतों पर हमले नहीं होते और सब उन लोगों को बुला रहे हैं कि जो नैब में मतलूब नहीं है। मतलूब तो आप हैं और आप अपने लिए जो मसले पैदा करने जा रहे हैं ताकि आपके केसेस पर लोगों की नजर ना हो और हंगामा आराई पे। और अगर कोई कानून को हाथ में लेगा जी तो कानून भी हरकत में आएगा, फिर ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ताकत का इस्तेमाल हो सकता है अगर कोई शुरुआत होती है, पहल होती है। ऑफ कोर्स देखें, अगर पीसफुली जाएं तो सबके लिए एहतराम है। अगर पीसफुल नहीं जाएं और समझें कि पथराव करना है और अदालत को मरऊब करना है, ये अदालत को मरऊब करने के बराबर है और इससे ना उनको कोई फायदा होगा। अल्टीमेटली इस मुल्क में शऊर है लोगों का, वो समझेंगे ये क्या करने जा रहे हैं। सही लॉन्ग मार्च तो कर नहीं सके, इत्तेहाद तो खत्म हो गया, इत्तेहाद टूट चुका है। अब 1.5 पार्टी है, आधी मौलाना फजलुर रहमान की और पूरी नून लीग। पूरी नून लीग के भी नीचे जब कोई फैसला आया तो आप देखेंगे कि पूरी नून लीग 100% नहीं होगी, उसमें भी कुछ फीसदी की कमी होगी। ये सारे मामलात जो हैं, देखें अब इनका, मैं इसको इत्तेहाद नहीं कहता, ये चले गए हैं बड़ी ईद के बाद, छोटी ईद भी नहीं बड़ी ईद के बाद, फिर मुहर्रम होते हैं, फिर 100 बातें होती हैं।
इमरान खान इनसे गिरने वाला नहीं, वो हैवी वेट है। और ये नकम्मी, नकट्ठू और करप्ट और डिसऑनर्स और स्लगिश अपोजिशन, ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीपल्स पार्टी के पीडीएम से अलग होने से अगर होती है, बाकायदा ऐलान होता है, पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या मौलाना और नून लीग को नुकसान होगा? देखें, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा जी। ना पीडीएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में कभी एक दूसरे को वोट दे सकते हैं। फजलुर रहमान ने अपने आप को एडजस्ट करना है। वो नून के अंदर अपने एडजस्टमेंट आया कि अगले इलेक्शन पे नून उनको कितनी सीटें और कितना कोटा देता है। बाकी पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी आबोताब के साथ लगी हुई है। पंजाब में उसका कोई इतना वोट नहीं, उसमें अच्छे हमारे दोस्त हैं, कायरा साहब हैं, एतजाज एहसन है और खोसा साहब हैं, चांडे, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन वो उम्र के इस हिस्से में अपनी पार्टियों के साथ कमिटेड हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पंजाब में इलेक्शन पीटीआई का और नून लीग का होगा और फजलुर रहमान उसमें अपना तड़का लगाना चाहते हैं कि उसकी सियासत जो है महदूद होकर रह गई है। जिस असेंबली में उन्होंने सदारत का वोट मांगा, घर घर गए, जिनका बेटा उसका मेंबर है, उसी असेंबली पे वो लान तान भेज रहे हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ। आपने पीपल्स पार्टी तो उदम एतमाद की तहरीक पंजाब में भी लाने की बात की स्पीकर के खिलाफ, लेकिन आप नहीं समझते जो पंजाब का सिस्टम इस वक्त चल रहा है, बुजदार की हुकूमत चल रही है, नून लीग को बहुत ज्यादा सूट करता है। नून लीग समझते है कि अपने भार से गिरेंगे। जो इन पर तनकीद बुजदार पर हो रही है, मजीद 2.5 साल होती रहेगी, जिसका फायदा ये 5 सालों के बाद उठाएंगे। नून लीग नहीं चाहती पंजाब में तब्दीली। शेख साहब देखें, कल किसने देखी है? बुजदार बहुत काम कर रहा है, लेकिन बदनसीबी ये है कि हम वो काम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। अब 2 डैम बन रहे हैं, 2 शहरों में नई बस्तियां लाहौर में और उधर बन रही हैं, ML1 बन रहे हैं। लोगों ने एक महंगाई हमारा मसला है, उसमें हमें काम करना है। जिस दिन हमने महंगाई मसला हल कर लिया तो आप देखेंगे कि ये तरसेंगे, ये जो सोचे बैठे हैं। देखें, इलेक्शन होते 5 साल बाद है, लेकिन 4 साल ही होती है सियासत। 5वें साल तो आपको पता है, जब वोट मांगने जाओ तो बंदा सीधा हो जाता है। कहना हुण आए हो, बिल्कुल ठीक है, हुण तो आपको याद आ गई है सीवरेज, अब आपको सड़कें याद आ गई हैं, बिजली देखी है आपने, गैस देखी है आपने। 5वां साल वोटर का होता है, 4 साल हुकूमतों के होते हैं। मतलब 1.5 साल और रह गया है आप लोगों के पास, 1.5 साल प्रैक्टिकली। जी हाँ, आप बिल्कुल। मैं ये कहता हूं तो लोग मुझसे खफा हो जाते हैं, खासतौर पे मेरे पीटीआई के भाई जो हैं, दोस्त हैं। हक और सच की बात यह है कि 4 साल की हुकूमत होती है, 5वां साल वोटर का होता है। तो ये तो वही बात हुई ना, गेंदें कम है, स्कोर ज्यादा है। बहुत बड़ा चैलेंज है मैच जीतने के लिए शेख साहब। बहुत बड़ा चैलेंज है। महंगाई एक चैलेंज है, इसको हल करना है। तो पुरानी टीम के साथ ही चलेंगे या जो खबरें कुछ आ रही हैं कि विफाकी काबीना में कुछ वज़रा की अदली बदली और वो कुछ वजारतें बदलने का जो मामला है चल रहा है, कुछ हो रहा है, चेंजिंग्स हो रही हैं? मैं तो ये समझ रहा हूँ कोई यंग लोगों को पार्टी मौका देंगे इमरान खान साहब, जो मेरा ख्याल है। ये एज ए, मैं इंटीरियर मिनिस्टर नहीं कह रहा, एज ए सियासी वर्कर कह रहा हूँ। और बाकी कोई बहुत बड़ी खाड़ पछाड़ नहीं होने जा रही। तो 1.5 सालों में टारगेट अचीव कर सकते हैं आप लोग? करने चाहिए। मेरा मतलब है, खुद इमरान खान ने कैबिनेट में कहा है, इमरान खान ने कोर कमेटी में कहा है, इमरान खान ने अल्लाह आपका भला करे तर्जमानों की मीटिंग में कहा है, इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल पार्टी में कहा कि भाई अब हमारे पास टाइम थोड़ा है और मुकाबला सख्त है और हमें हिम्मत करनी है और मेहनत करनी है और हमने डिलीवर करना है। इन 4 मीटिंगों की बात मैं आपको बता रहा हूं। लीडर तो यही कह सकता है ना कि भी करो, कुछ आगे बढ़ो और डिलीवर करो। और अगर हम डिलीवर नहीं करते तो इसका मतलब है हम ना लायक हैं, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। 1.5 साल का भी मैं 1 साल ही लगाता हूं मैं, क्योंकि रमजान आ रहा है, फिर कब मुहर्रम आ जाता है, फिर कुर्बानी, ये छुट्टियां लगा लें, सियासी भी और डिलीवरी की भी। सो हमारे पास 1-1.5 साल जो है हमने जुट के लगाना है और इमरान खान को और लोगों को इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक लोगों को मसाइल से निकालना। और किसी मीटिंग में ये भी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि पीडीएम पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले होते थे, जरा हाथों, कहते हैं ना, हौला रखना, हाथों हौला रखें। आप देखें जब से इत्तेहाद की में तकसीम की खबरें आई, देखें इमरान खान साहब ने खुद मालाकंड में उन्होंने यूनिवर्सिटी में नवाज शरीफ और आसफ जरदारी दोनों को रगड़ा दिया है।
सो ये कहना कि पीडीएम का नाम ही नहीं लिया जा रहा, ये मुनासिब नहीं है। जो कुछ मरियम नवाज ने कल कहा कि भाई जो नवाज शरीफ का नाम लेगा उसकी जबान खींच लेंगे, और नवाज शरीफ वो इशारा कहीं और था। वो इशारा कहीं और था, आपको भी पता है वो इशारा जिसको भी था जी। जो फौज के खिलाफ नाम लेता है उसकी जुबान बुद्धि से खींचनी चाहिए। ये अजीम फौज है जो एनसीओसी में लगी हुई है, टिड्डी दिल पे लगी हुई है, सैलाब पे लगी हुई है, जलजले पे लगी हुई है, जो इस पाकिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन पे लगी हुई है, जो रेलवे में काम कर रही है, हर महकमे में वो अपनी पाकिस्तान को खिदमत दे रही हैं। यानी इनके बुजुर्ग जो हैं वो उनके खिलाफ बात की तो जबान खींच लेंगे, और अगर कोई फौज के खिलाफ बात करे तो उसकी जबान बुद्धि से खींचनी चाहिए। वो जरदारी साहब के साथ भी तो अनबन है ना, बात करना, रॉ के लिए काम करना है। आपको पता है ना जरदारी साहब ने भी किस तरह मशरूत किया उनकी वापसी को इस्तीफों के साथ, तो कुछ इशारे उधर भी जा रहे हैं और ये भी वहां पर बातें हो रही हैं। और जो बड़ा लीडर होता है वो अपने वतन में ही आता है। हाँ, जो बड़ा लीडर होता है वो जीता और मरता वतन में ही है। हाँ, उसकी ये कोशिशें और काविशें नहीं होती कि मुल्क से बाहर निकल जाए। अब देखें ना, मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, इस पे ऐसी मुहिम चलती है कि मैंने खुद नवाज शरीफ को वोट दिया बाहर जाने के लिए कैबिनेट में, क्योंकि कभी प्लेटें ऊपर हो रही थी स्टॉक एक्सचेंज की तरह, कभी नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था सुबह होगी कि नहीं होगी। अब इतने महीने हो गए हैं, कभी ये भी नहीं सुना कि उसने डिस्पेंसरी से भी जाकर लंदन की कोई दवाई ली हो, कोई टेबलेट ली हो। सो अल्लाह के कब्जे में है सब की इज्जतें, सेहत और इज्जत। और ये कहना जनाब अली कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है वैसा है, सही। ये चहमगोइयाँ क्यों हैं कि कहीं ना कहीं जरदारी साहब को बैकडोर मैनेज करने की कोशिश की गई है? आप लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हम बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि जो अपोजिशन को साथ बैठने की बात कर रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात पे बात करना चाहते हैं, नैब कवानीन में तरमीम पे बात करना चाहते हैं। बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत को। लेकिन क्या करें, अपोजिशन बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत कितनी लचक दिखा सकती है और कितनी दिखानी चाहिए शेख साहब उनको एंगेज करने के लिए? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 10 रुकनी कमेटी बनाई है, ये पीटीआई के टॉप लीडरशिप है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बातें करती हैं। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, आपने अपने सवाल का खुद जवाब दिया है। हमें बंद गली में ना अपोजिशन को दाखिल होना चाहिए ना हमें दाखिल होना चाहिए, और हमें जो प्राइम मिनिस्टर ने 10 रिफॉर्म्स का टारगेट दिया है वो अपोजिशन को समझाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। आए बैठें और इस मुल्क के लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए, इलेक्शन के लिए, नैब के लिए जो तरमीम चाहिए वो मिल बैठ के करें। ये टास्क दिया है इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल टीम को।